दुनिया की 3 सबसे महंगी चीजें। नंबर 3 पर आती है 1963 की फरारी GTO, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसकी कीमत है 70 मिलियन $, इंडिया के तकरीबन 528 करोड़। नंबर 2, एंटीलिया इन मुंबई, मुकेश अंबानी का घर, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है। ये घर 27 मंजिल का है, जिसमें 3 हेलीपैड, 168 कार की पार्किंग, 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स के साथ साथ एक सिनेमा हॉल और एक स्नो रूम भी है। इसकी कीमत है 2 बिलियन $, इंडिया के तकरीबन 15,000 करोड़। नंबर 1 पर चलने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 पर आती है हिस्ट्री सुप्रीम यॉट, इस दुनिया की सबसे महंगी चीज, जिसको बनने में लगभग 3 साल लगे थे। इसमें दुनिया की सारी रेयरेस्ट चीजें लगाई गई हैं, जैसे कि टायरानोसॉरस डायनासोर की हड्डी से बना स्टैचू, मीटियोरॉइड रॉक की दीवार, 24 कैरेट गोल्ड का एक्वेरियम और 18.5 कैरेट डायमंड से बनी बॉटल्स। इस बेशकीमती यॉट की कीमत है 4.5 बिलियन $, इंडिया के तकरीबन 34,000 करोड़। इस बोर्ड के बारे में आपको क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलिए 65 साल की गूगल दादी से। इस उम्र में लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है, लेकिन इनके साथ उल्टा है। इनकी याददाश्त इतनी तेज है कि इनका मुकाबला नौजवान भी नहीं कर सकते। गूगल दादी का असली नाम है सीतापति पटेल, जो कि जिला मिर्जापुर की रहने वाली है। गूगल दादी को अधिकारियों से लेकर विधायकों तक सबके नंबर मुंह जुबानी याद है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्हें आसपास के इलाके के नेताओं और थाने के साथ साथ सैकड़ों जरूरी हेल्पलाइन नंबर भी मुंह जुबानी याद है। गूगल दादी एक समाज सेविका है। कमाल की बात तो यह है दोस्तों की गूगल दादी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनकी नॉलेज के आगे अच्छे पढ़े लिखों की बोलती बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, गूगल दादी ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एक गीत भी लिखा था, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी। ऐसे ही और अमेजिंग लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चोरी हुए मोबाइल को पुलिस कैसे ढूंढ लेती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मोबाइल के अंदर एक IMEI नंबर होता है, जो कि हर फोन का अलग होता है। पुलिस को मोबाइल ढूंढने के लिए सबसे पहले उस IMEI नंबर को सारी टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन, जियो को देना होता है, और टेलीकॉम कंपनी उस IMEI नंबर को सर्विलेंस पर रख देती है। उसके बाद जैसे ही कोई चोरी हुए मोबाइल में सिम डालता है, तो वो जिस कंपनी का सिम डालता है, उस कंपनी के पास उसकी पूरी लोकेशन डिटेल्स आ जाती है कि ये मोबाइल फोन पूरी दुनिया में किस एरिया में एक्टिव है। लेकिन दोस्तों, एरिया तो बहुत बड़ा होता है, तो पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलती है? दोस्तों, उसकी वजह है उस फोन में लगा हुआ एक हार्डवेयर, जिसको हम GPS बोलते हैं, जो कि आपके फोन की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स देता है, जिससे कि पुलिस सीधा घर आ जाती है। बट क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा फोन हो जिसमें GPS ही ना हो, तो क्या फिर भी पुलिस पकड़ लेगी? जी हाँ दोस्तों, पकड़ लेगी, क्योंकि जब आप उसमें अपना सिम डालोगे, तो उस सिम को खरीदते वक्त जो आपने अपनी गवर्नमेंट ID दी होगी, उस पर आपका फुल एड्रेस होता है, और पुलिस इसी एड्रेस के जरिए चोर के घर तक आ जाएगी। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड के बाहुबली प्रभास। बट आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि इन्होंने एक बार 18 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया था। एलिजेडली ऐसा कहा जाता है कि इनको एक फेस क्रीम ब्रांड ने अपना ऐड देने के लिए अप्रोच किया था, बट इन्होंने उस कंपनी के ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इंसान की खूबसूरती रंग से नहीं होती, बल्कि उसके नेचर से होती है। अगर एक इंसान दिल से खूबसूरत हो, तो वो गोरा हो या काला, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, प्रभास बाहुबली के साथ साथ एक ग्रेट मेंटालिटी वाले इंसान है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दुनिया का सबसे पहला सेलफोन मोटोरोला में काम करने वाले मार्टिन कूपर ने साल 1973 में बनाया था, जिसका वजन 2 किलो था, एक ईंट की बराबर। ये दुनिया का पहला ऐसा सेलफोन था जिसको आप हाथ में पकड़कर रख सकते थे। इससे पहले के फोन्स को आप हाथ में कैरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो काफी बड़े हुआ करते थे, और इस सेलफोन को मार्केट में लॉन्च करने में इन्हें पूरे 10 साल लगे। मार्टिन कूपर दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिसने दुनिया में सबसे पहले सेल्यूलर कॉल की थी। दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ सेलफोन भी कहा जाता है, और इन्हीं की बदौलत से आज आप इस वीडियो को अपने फोन्स पर देख पा रहे हो। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि मार्टिन कूपर आज तक जिंदा है, और आज ही के दिन यानी कि 26 दिसंबर 1928 में इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब आज इनका बर्थडे है, जिसके हिसाब से ये आज पूरे 93 साल के हो गए हैं। इस अमेजिंग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को एनेबल कर लीजिए। मूछें हो तो राम सिंह चौहान जैसी हो, वरना ना हो। दोस्तों, इन्हें नकली समझने की गलती मत करना। जयपुर के रहने वाले राम सिंह चौहान के नाम इस दुनिया में सबसे लंबी मूछें होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, इनकी मूछों की लंबाई है 4.29 मीटर्स, यानी कि 14 फीट। इतनी लंबी मूछें करने में आखिर इन्हें कितना समय लगा होगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल? नहीं दोस्तों, बल्कि इतनी लंबी मूछें करने में इन्हें पूरे 37 साल लगे। 37 साल से इन्होंने अपनी मूछें नहीं कटाई। ये रिकॉर्ड 4 मार्च 2010 को इटली में एक शो के दौरान राम सिंह चौहान ने बनाया था। इतनी बड़ी मूछों वाले चाचा के लिए एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए। चाचा
जापान में 4th फ्लोर क्यों नहीं होता? यहाँ तीसरी मंजिल के बाद सीधा 5वीं मंजिल आती है और अगर आप जापान के किसी भी होटल, हॉस्पिटल या मॉल में जाएंगे तो आपको नंबर 4 कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि जापान के लोगों के मोबाइल नंबर्स में भी आपको 4 नंबर देखने को नहीं मिलेगा और ऐसे ही 14, 24, 42 जैसे नंबर्स को भी अवॉइड किया जाता है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जापान लैंग्वेज में 4 का मतलब होता है डेथ। इसे आप यूं समझे, जापान की लैंग्वेज में अगर आप डेथ बोलोगे तो उसका साउंड बिल्कुल 4 की तरह निकलता है, जिसके चलते अगर कोई इंसान जापान में बीमार होता है तो उसके सामने 4 बोलना बिल्कुल मना है, क्योंकि 4 का मतलब होता है डेथ। इसलिए जापान में आप कहीं पर भी 4 नंबर का इस्तेमाल नहीं देखोगे। फिर ये लोग 4 नंबर की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों यहाँ के लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले वाले नंबर के साथ A का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4 की जगह 3A, फिर 5, 6, 7, ऐसे ही 13 के बाद 13A, फिर 15। और अगर आपको इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे तो हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि नोट किससे बनता है तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कागज से, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज से नहीं बल्कि कपास यानी कि कॉटन से बनता है। इसके पीछे एक रीजन है। दरअसल नोट को कागज की बजाय कॉटन से इसलिए बनाया जाता है ताकि वह जल्दी ना फटे, क्योंकि कॉटन कागज से ज्यादा मजबूत होता है। भारतीय नोट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नोट पर महात्मा गांधी के फोटो से पहले इस पर अशोक स्तंभ छापा जाता है। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स का सैल्यूट स्टाइल डिफरेंट क्यों होता है? आइए दोस्तों इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडियन आर्मी। दोस्तों इनका सैल्यूट का स्टाइल कुछ ऐसा होता है, ये अपनी उंगलियों को मिलाकर और हथेली को सामने की तरफ करके सैल्यूट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये निहत्थे हैं और इनके पास कोई भी हथियार नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि इनका कोई भी गलत इरादा नहीं है। नंबर 2, इंडियन नेवी। इनका सैल्यूट करने का स्टाइल कुछ इस तरह होता है, ये अपनी हथेली को जमीन की तरफ रखते हैं, जिसका रीजन होता है अपने हाथों को छुपाना, क्योंकि इनके हाथ नाव पर ऑयल और ग्रीस में काम करने से गंदे रहते हैं। नंबर 3, इंडियन एयरफोर्स। मार्च 2006 में एयरफोर्स ने न्यू सैल्यूट को इशू किया, जिसमें अपनी हथेली को 45 डिग्री पर जमीन की तरफ झुकाकर रखते हैं, जो कि आसमान की ओर चल रही उनकी प्रगति को दर्शाता है। इंडियन फोर्सेस को दिल से शुक्रिया करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या होगा जब एक घायल फौजी लोगों से हेल्प मांगेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 2 लोग ई रिक्शा से गुजरते हैं और फौजी को गोली लगे देख ये उसके पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही फौजी इनसे बोलता है कि अंदर फायरिंग हो रही है और मेरा दोस्त अंदर फंस गया है, आओ उसे बचाते हैं, ये लोग तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं। इस बार एक महिला वहाँ से गुजरती है, फौजी उससे भी हेल्प मांगता है, लेकिन जैसे ही उस महिला को पता चलता है कि फौजी की गोली लगी है, ये वहाँ से तुरंत निकल लेती है। उसके बाद ये इस शख्स से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं करता, जिसे देखकर काफी अजीब लगा। दोस्तों अब जो मैं आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे दिलचस्प है। इसमें जैसे ही ये लड़का घायल फौजी को देखता है, ये तुरंत अपनी बाइक रोक लेता है। इतने में इधर से एक और बाइक आती है और वो भी रुक जाती है। फिर फौजी इनसे बोलता है कि अंदर टेररिस्ट फायरिंग कर रहे हैं और मेरा एक दोस्त अंदर फंसा हुआ है, आओ उसे बचाते हैं। ये सुनकर ये सब रेडी हो जाते हैं और अंदर की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये टेररिस्ट को देखते हैं, सबसे पहले ये पीछे वाला लड़का तुरंत बग्गी लगा देता है और बाकी सब भी भागने लगते हैं। इसके बाद ये इन लड़कों को बता देते हैं कि हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर ये 2 लड़के तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बाकी 2 लड़के इतनी दूर भाग जाते हैं कि उन्हें फोन करके बुलाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप इनकी जगह होते तो क्या आप फौजी की मदद करते? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें गुदगुदी क्यों होती है और जब हमें गुदगुदी होती है तो हम हंसते क्यों हैं? चलिए दोस्तों आज इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। जब कोई आपको सेंसिटिव जगह टच करता है, जैसे कि गर्दन, पेट या पैर का निचला हिस्सा, तो हमारा नर्वस सिस्टम टचिंग सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। टच करने पर हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हमें गुदगुदी फील कराते हैं। पहला सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो कि टच को एनालाइज करता है। दूसरा एंटीरियर सिंगुलेटेड कॉर्टेक्स जो कि हमें प्लीजरेबल फीलिंग्स देता है। और जब हमें कोई गुदगुदी करता है तो हमारा ब्रेन का हिस्सा हाइपोथैलेमस भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि लड़ने की प्रतिकृति को नियंत्रित करता है, जिसके चलते साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमें गुदगुदी होना किसी भी तनावपूर्ण सिचुएशन से अपने आप को बचाने का संकेत होता है और हंसना उस तनाव से निपटने का समाधान। इसलिए जब हमें कोई गुदगुदी करता है तो हम हंसते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहें। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हैं, लेकिन जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसा भी एयरपोर्ट है जहाँ पर एयरपोर्ट के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस एयरपोर्ट का नाम है गिस्बॉन एयरपोर्ट, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है, जहाँ एयरपोर्ट के रनवे के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक है जो कि पूरी तरह से वर्किंग है। सुबह के 6:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक ये एयरपोर्ट चलता है और इसी सेम टाइम पर यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। अक्सर यहाँ पर ट्रेन की वजह से फ्लाइट्स को रोका जाता है और कभी फ्लाइट्स की वजह से ट्रेन्स को, जिसके चलते यहाँ के हालात काफी चैलेंजिंग और रिस्की रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जिसका क्रेडिट जाता है इस एयरपोर्ट में काम करने वाले लोगों को। इन रियल लाइफ सुपर हीरोज के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस एयरपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।